हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर्स डायरी। फ्रेंड्स, आजकल एक बड़ी ही ज्वलंत समस्या है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने एयर को कैसे हेल्दी रखें और क्या हम कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन एज ए पर्सन हम दे सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए। जब भी हम इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली मेरे दिमाग में तो यही आता है और आप सबके दिमाग में आता होगा कि हम अकेले क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करिए और उससे भी आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए। फ्रेंड्स, दिवाली जैसा शुभ त्योहार आ रहा है। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया एंड शेयर किया, एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो लेट्स गो टू आवर कंटेंट। लेट्स स्टार्ट कि हम किस तरह से छोटे छोटे स्टेप से भी अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट में जो चीज़ें वेस्ट हो रही हैं या जिन चीज़ों से पोल्यूशन बढ़ रहा है, उससे हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ये जो हम जब भगवान की पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो धूप बत्ती का जो ये नीचे वाला पार्ट है ये रह जाता है। और हर बार देखिए आप इसको कि एक लास्ट की जो धूप बत्ती है वो हमेशा वेस्ट होती है। हमने ये सारा कुछ एक जगह एक प्लेट में कलेक्ट कर लिया है और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने 30 सेकेंड माइक्रोवेव किया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये सॉफ्ट हो गए। अब हमने इसको पूरा इस तरह से कर लिया है। ये ड्राई फ्लावर्स आप देख रहे हो जो कि हम पूजा में चढ़ाते हैं, और वो सारे फूल ड्राई रहते हैं, वो हमें फेंकने पड़ते हैं कहीं नदी में, कहीं अलग अलग जगहों पर, जिससे कि हमारे वाटर बॉडीज भी पॉल्यूट होते हैं, साथ में हमारी एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब होता है। इस तरह से आप उनको ड्राई कर लीजिए और थोड़े से ड्राई फ्लावर्स को आप इसमें मिला लीजिए। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 2 चम्मच देसी घी मिलाइए। अब ये थोड़ा सा इसके अंदर कपूर है, तो आप इसके अंदर ये 4-5 कपूर लीजिए और इस कपूर को इस तरह से बारीक कर लीजिए। फ्रेंड्स, छोटे छोटे स्टेप्स भी बहुत काम आते हैं। अगर हम सब यही सोचने बैठ जाएं कि हम कर ही क्या सकते हैं, इतने सारे लोग हैं, सब लोग मिलके करें तो कुछ होगा, सबको सोचना चाहिए, इस तरह के प्रश्न सबके दिमाग में आते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप अकेले भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए मैंने इसको इस तरह से बारीक कर लिया है और ये जो हार्ड पार्ट है इसको भी हमें बारीक ही करना है। अब आप इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए। साथ में फ्रेंड्स आप इसमें थोड़ा सा ये चंदन है, ये चंदन जो लिक्विड चंदन है इसको आप इस तरह से निकालिए। ये चंदन आप इसके अंदर मिक्स करिए। फिर ये आपका गुलाब जल है, ये गुलाब जल थोड़ा सा मिक्स करिए खुशबू के लिए। बस अब आपको इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपके ड्राई फ्लावर्स, आपकी बची हुई अगरबत्तियां, सब कुछ जो लेफ्ट ओवर है वो सारा कुछ यूज हो गया और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब हम पूजा करते हैं तो जैसे अगरबत्ती जलती है और खुशबू उठती है, वैसी खुशबू इसमें से आ रही है। और आप देख सकते हो कि ये डो की तरह तैयार हो गया है। इसको आपको बस एक डो की तरह तैयार करना है। ये एक डो की तरह रेडी हो गया कि जैसे ही मैंने जितने ड्राई फ्लावर्स थे वो इसको इसके अंदर मिला दिए हैं और इससे इसकी इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये आटे के डो की तरह बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसमें घी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तो आप देखोगे कि इसमें कितना घी की मात्रा लगेगी। मैंने अब तक इसमें सिर्फ 3 स्पून ऑफ घी डाला है, क्योंकि जब धूप बत्ती मैन्युफैक्चर भी होती है तब उसमें भी उस वक्त भी उसमें घी होता है। बट ये क्योंकि हम इसको नए सिरे से बना रहे हैं, सो इसमें हम अपने अकॉर्डिंगली घी डाल सकते हैं। इसको अब आप ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको बना लीजिए, ऐसे रख लीजिए। अब आप इसमें थोड़ा सा ऐसे घी लेंगे अपने हाथों में और अब आप इसको सेट कर सकते हैं।
अब आप देखिए, इसको मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से, या तो आप इसको हाथ से भी ले सकते हो। देखिए, आप इसको इस तरह से बना सकते हो और फिर आपको इसको धूप में रखना है एटलीस्ट फॉर 1 to 2 आवर्स, जिससे ये ड्राई हो जाएंगे एकदम, और फिर आप इसको यूज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ धूप बत्तियां मैंने पहले से बनाकर रखी हुई हैं और इनको ड्राई किया है 2 आवर्स धूप में। अब मैं इनको डिब्बे में करके रख लेती हूँ और ये मैं जब भी पूजा करूंगी तो मैं इनको यूज करूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ बत्तियां मैंने पहले से बना के रखी हुई थी और अब हम इनको जला रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरह से हमने लेफ्ट ओवर बत्तियों से नई बत्तियां क्रिएट करी हैं। इनको मैंने धूप में सुखाया 2 घंटे और उसके बाद हमने इनको रीयूज किया है। तो इन्हीं स्टेप से आप भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को सेव करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। थैंक यू सो मच।